हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिव्यू बाय सूरज राजपूत। तो आज हम जिस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं वो है रामायण। इस साल के 2026 के मच वेटर ट्रेलरों में से एक, जो आज 30 जुलाई को 4:15 मेकर्स द्वारा रिलीज़ किया गया और हमने देख लिया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा है ट्रेलर। स्टारकास्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि सब कुछ रिवील है। सबको पता है कि कौन कौन किस में कास्ट किया है। इससे श्री राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर को कास्ट किया गया था और माँ सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी को, लक्ष्मण जी के किरदार के लिए रूबी दुबे ने किरदार किया था। और मच वेटेड, जिसका लोग वेटेड काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एक लुक के लिए, रावण के किरदार के लिए, प्लेड बाय यश। और भी काफ़ी सारे किरदार हैं, जैसे कि मारीच का किरदार है सौरभ सचदेवा ने किया है, विवेक ओबरॉय का किरदार है। उसके बाद प्रहलाद का किरदार, जो अपने पंचायत सीज़न वाले प्रहलाद चाचा, कुंभकर्ण का किरदार उन्होंने किया है। और अरुण गोविल जी ने दशरथ का किरदार किया है। लारा दत्ता का किरदार है, जिसके अंदर कैकेयी का किरदार किया। कौशल्या का किरदार भी है, लेकिन अभी तक माता कौशल्या का जो किरदार था वो ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया है। मंथरा का किरदार था। अगर हम बात कर लें कि ट्रेलर वाइज 4 मिनट से ज़्यादा का ट्रेलर है और ट्रेलर के अंदर जैसे ही स्टार्टिंग होता है तो यश की एंट्री जो आपको टीज़र में नहीं दिखी थी, लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक फुटेज, एक कुछ भी मतलब ग्लिम्स कुछ भी रिलीज़ कर दिया जाए यश के बर्थडे पे या कुछ भी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो रहा था। और उसके बाद आज जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले जो एंट्री हुई वो यश की एज़ रावण। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे पूरे 4 मिनट से ऊपर का जो ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर मुझे यश का किरदार ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा, जो कि टीज़र के अंदर नहीं था। टीज़र के अंदर श्री राम के बारे में बताया गया था, रावण के किरदार के सिर्फ उसकी वॉक दिखाई गई थी यश की। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर प्रॉपर फाइट सीक्वेंस दिखाया गया, प्रॉपर स्टोरी दिखाई गई है। शूर्पणखा का किरदार किया गया है रकुल प्रीत के द्वारा, उसका सीन लिया गया है। आई मीन ये सिर्फ पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 के अंदर इतनी लड़ाई दिखाई गई है, क्योंकि जितना इम्पैक्टफुल रावण का किरदार दिखाया गया, और रावण का किरदार यश ने किया भी बहुत बेहतर तरीके से। वो दाढ़ी वाड़ी के साथ लोग, वॉइस भी रावण जैसी वो क्रिएट हो भी जाती है और उनकी आवाज़ भी भारी है। मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी 5 लैंग्वेज के अंदर ये ट्रेलर को देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये देखने के लिए किस तरह से डबिंग की गई है, बेकार है या फिर ठीक ठाक है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे किस तरह से लगा डबिंग 5 लैंग्वेज का, हिंदी के अंदर तो ऑफकोर्स यश की हिंदी ठीक है, ओके है, जो हिंदी ट्रेलर सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन 4 लैंग्वेज कर देखा मैं। अगर आपको शायद अगर आप देखोगे तो रणबीर कपूर की किरदार के साथ, मतलब जो श्री राम का कैरेक्टर को जो डब किया गया जिस भी आर्टिस्ट ने, एक आई थिंक तमिल या तेलुगु के अंदर आवाज़ 19-20 का फ़र्क लग सकता है आपको कि हाँ थोड़ी सी डाउन है। मतलब वो आर्टिस्ट, जो डबिंग आर्टिस्ट होंगे वो थोड़ा तेज़ बोल जाते हैं और रणबीर कपूर थोड़ा सॉफ्ट मुंह खोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो आपको लगता है कि डायलॉग पहले आ रहा है मुंह बाद में खुल रहा है, इस टाइप से। लेकिन रावण का किरदार जो है, यश कैरेक्टर रावण का, जिस किसी ने भी डब किया चाहे 5 लैंग्वेज के अंदर, आपको कहीं पर भी ये 19-20 का फ़र्क नहीं लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा डबिंग में फ़र्क आ रहा है या फिर विजुअल नहीं है। एक नंबर, मतलब रावण के किरदार के लिए डबिंग बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का आप लिख लो। मैंने जब भी ट्रेलर के एंड में एक वो क्रिएचर का सीन आता है कि रावण के पास एक जानवर होता है कुत्ते जैसा या जो भी है, वो थोड़ा बड़ा है, अब उसको शांत करने के लिए रावण के जो डब वॉइस है, मतलब जिस तरह से वो दहाड़ के बोलता है, एकदम से उसको शांत करता है। 5 लैंग्वेज में मैंने वो इतने, मतलब नॉर्मल स्पीड से भी कम स्पीड पे 0.8 0.7 पे जाके वो सीन को देखा है 5 लैंग्वेज के अंदर। वो सेम इम्पैक्ट, सेम वॉइस, बिल्कुल भी कहीं भी फ़र्क नहीं लगता। हाँ, एक लैंग्वेज की, मैंने कहा कि श्री राम के किरदार पे आपको थोड़ा 19-20 लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर अब बात करें माँ सीता के कैरेक्टर के लिए, तो ओके है। माँ सीता का कैरेक्टर जो साई पल्लवी ने किया है, ओके लग रहा है, क्योंकि जो माँ सीता को हमने देखा है वो 20-25 साल 30 साल पुराने रामायण के अंदर जो उनको देखा था, वो उनका बहुत अर्ली स्टेज पे थी, वो उनका स्टार्टिंग था और उनकी एज उस टाइम वो थी माँ सीता, जो वो, क्योंकि वो बहुत भोली लग भी नहीं थी। साई पल्लवी ने जितना कर सकती थी की है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ट्रेलर से ही सब कुछ पता चल गया है। पूरी मूवी में उनका किस तरह फुल फ्लैश रोल कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करती हैं चीज़ों को लेके, एंग्री हैं या नहीं, कितना पोलाइटली वो बिहेव करती हैं। श्री राम का कैरेक्टर जो रणबीर कपूर ने किया है, वो कितना पोलाइट है या नहीं, ये तो फुल फिल्म जरूर होगा, क्योंकि आज जो फिल्म में पता चल गया। क्योंकि आज जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है इसके अंदर मेरे को ये लग रहा था कि श्री राम के कैरेक्टर का जो पहला, मतलब श्री राम की जब एंट्री हुई थी, मतलब रणबीर कपूर जब एंटर किए थे, उनके जो पट्टी वाला सीन था, दैट वाज आइकॉनिक, बहुत ज़बरदस्त। अगर अगर श्री राम की एंट्री की बात कर लें, मतलब उनके पूरे विजुअल, पूरे सीन की बात करें, तो मुझे वो वाला सीन बहुत यूनिक लगा, बहुत ज़्यादा
अच्छा लगा वो वाला पूरे रणबीर कपूर के सीन में से। वीएफएक्स माइंड ब्लोइंग, मतलब कहीं भी आपको कमी नहीं दिखेगी कि हाँ ये थोड़ा सा कम दिख रहा है या फिर फट रही है, फ़ोटो फट रही है, वीएफएक्स ठीक नहीं आ रहा है, क्रिएचर सही नहीं लग रहा है। अमेजिंग, चाहे वो गरुड़ का हो या फिर इंद्रलोक दिखाया गया हो, एरावत का सीन लिया गया हो बर्फ़ के अंदर, वॉट एवर आप किसी भी चीज़ की बात करो आपको कहीं भी कमी नहीं लग सकती। बस कास्टिंग के अंदर पूरी फिल्म देखने के बाद शायद लगे कि यार नहीं ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, लेकिन अभी तक सब ओके लग रहा है। इसके अलावा बात करने की विवेक ओबरॉय का भी कैरेक्टर इसके अंदर है। सो ओवरऑल अगर बात करूँ तो ट्रेलर 4 मिनट के अंदर फुल वाइब, फुल एक्शन पैक्ड दिखता है, जिसके अंदर रावण का किरदार जो यश ने किया, बहुत ज़्यादा फाइट सीन दिखाई यार। मतलब वो जिस तरह से एक पैर मार के गेट खोल देता है और उसके बाद जो टूटता है उन सैनिकों पर मारने के लिए उन लोगों को, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, दैट वाज यूनिक, आइकॉनिक है। वो बैकग्राउंड में जो लास्ट में आई थिंक आधे 1 मिनट के जो ट्रेलर के एंडिंग में जो बीजीएम चलता है, जब कोई डायलॉग नहीं है सिर्फ बीजीएम चल रहा होता है, बहुत एलिगेंट लगता है वो चीज़। और मुझे जो बस रावण के किरदार में ये लगा कि अगर आप पुराना रावण देखोगे तो उसके दाढ़ी नहीं थी रावण के। अगर आपने श्री राम के कैरेक्टर में ये रखा है कि भाई बिल्कुल दाढ़ी नहीं है, मूंछ रखी, क्योंकि श्री राम की वैसी ही थी, 9 दाढ़ी, लंबे बाल थे, तो आपने रावण के किरदार के साथ क्यों ऐसा किया है कि भाई उसको दाढ़ी दे रही है जस्ट बिकॉज कि अब रावण दाढ़ी जो है यश को सूट करती है, केजीएफ में थी। आई थिंक बस अगर आपको मैच ही रखना था तो रावण बिना दाढ़ी के हो सकते थे, बट ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है या फिर इसके बिना चलेगी नहीं। किरदार में जान देनी चाहिए और यश ने पूरी जान फूंक दी है रावण के किरदार के। जब वो चलते हैं, जब वो डायलॉग बोलते हैं, सुनने का मन करता है, उन्हें देखने का मन करता है। और वो जिस तरह से फाइट सीक्वेंस करता है, परशुराम का कैरेक्टर दिखाया गया है, धनुष को बनते हुए दिखाया, मतलब वीएफएक्स टॉप नॉच इस्तेमाल किया गया है। बाकी जब मूवी रिलीज़ होगी, पार्ट 1 है ये, जब दिवाली के आएगी, रिलीज़ डेट नहीं दी है, दिवाली में जब रिलीज़ होगी तब पूरी जब पिक्चर देखने को मिलेगी तब बाकी एनालिसिस होगा। हालांकि पार्ट 1 है तो रावण का किरदार उतना नहीं होगा। हाँ, रावण का किरदार होगा क्योंकि लंका लेनी है, उसको लंका पे राज करना है। तो स्टार्टिंग में जो सीन होगा, क्योंकि वो तपस्या करके आएगा, जिस तरह से ट्रेलर का स्टार्टिंग होता है वो तपस्या करके ही कहीं से आ रहा है और वो बस भारी पड़ जाता है कुबेर की लंका पे और फिर वो उसका राजा वाजा बनेगा। लेकिन इस पार्ट में आई थिंक सिर्फ सीता हरण होगा। पूरा ट्रेलर बहुत बढ़िया था, सबकी एंट्री दिखाई, सबकी एग्ज़िट दिखाई, गरुड़ का दिखाया था, गरुड़ और रावण की जो लड़ाई होती है वो दिखाया था, ऐरावत वाला दिखाया था, इंद्रलोक, कुबेर, एवरीथिंग सब कुछ दिखाया आपने, पुष्पक विमान दिखाया। बट एक भी फुटेज 1-2 सेकंड के लिए भी हनुमान जी का किरदार नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, कि 4 मिनट का ट्रेलर था आपके पास, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हनुमान जी को पार्ट 1 में लोगे ही नहीं। कहीं तो है, छोटा मोटा किरदार तो है उनका। हालांकि हो सकता है कि अभी सिर्फ जुलाई है, अभी दिसंबर आने में, दिवाली आने में टाइम है, तो शायद दूसरा कोई ट्रेलर निकले उसके अंदर हनुमान जी का किरदार हो, सनी देओल का कोई फुटेज वगैरह कुछ हो। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, वाइब कोई भी कमी नहीं लगी। बस वो दाढ़ी का मैंने बता ही दिया। अब 4 मिनट के ट्रेलर से आप पूरे रणवीर कपूर के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ यार बहुत बढ़िया काम किया होगा या बहुत ख़राब काम किया होगा। अगर किसी को ख़राब लग रहा है तो भी पिक्चर का वेट करें, और अगर सही लग रहा है तो भी पिक्चर का वेट करें, क्योंकि श्री राम बहुत पोलाइट थे। मैंने टीज़र के टाइम भी ये बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। आपको उस चीज़ को ना, मतलब अच्छे व्यक्ति का कैरेक्टर करने में ना बहुत मेहनत लगती है। बुरे का तो रावण का किरदार करना है, आप जितना बुरा कर सकते हो लोगों को पसंद आएगा यार। आप कितना मार सकते हो, कितना गुस्सा दिखाना है आपको, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। रावण के किरदार के साथ भी कोई भी कमी नहीं की गई, जिस तरह उसका तिलक, चंदन और वो सब लगा हुआ है। और जहाँ तक बात है पार्ट की, तो ये पार्ट 1 ही होगा जो इस 2026 में आएगा, 2027 में पार्ट 2 आएगा। सो मोस्ट ऑफ द शूटिंग पार्ट 2 की आई थिंक हो चुकी होगी, जिस तरह धुरंधर के अंदर हुआ था। धुरंधर पार्ट 1, 2 3 महीने के अंदर ही आ गई थी धुरंधर पार्ट 2, क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ द सेकंड पार्ट का शूट उन लोगों ने कर लिया था। इस रामायण का भी पार्ट 2 का मे भी मैक्सिमम पार्ट शूट हो चुका होगा, कुछ होने वाला होगा, वो हो जाएगा। तो अगली दिवाली पर हमें पार्ट 2 देखने को मिलेगा, तब हम उसका रिव्यू करेंगे। पार्ट 1 का दिवाली पर रिव्यू करेंगे, ट्रेलर का रिव्यू हो चुका है, कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।